अस्सलाम वालेकुम। आई होप सो आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो आज का जो हमारा सेशन है बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अमेजिंग होने वाला है, जस्ट बिकॉज कि आज हम वो चीज़ें सीखेंगे या उन लोगों की जर्नीज के बारे में जानेंगे जिन्होंने इजी लाइफ को ज्वाइन किया आफ्टर सो मेनी हर्डल्स, और आज वो एक अच्छे लेवल पे वर्क कर रहे हैं और कामयाब हैं। तो आज आप लोग सीखोगे उन लोगों की जर्नी से, उन लोगों ने किस तरह से हर्डल्स को फेस किया, किस तरह से उन्होंने ये इश्यूज जो उनको आए थे, जो प्रॉब्लम्स आई थी, उनको टैकल किया, और आज वो इस मुकाम पे अगर हैं कि वो एचओडी हैं या वो एचआर हैं या वो ईएलटी हैं या सुपरवाइजर या मैनेजर हैं, तो वो क्यों हैं? आखिर क्या जर्नी रही है उनकी, क्या मुश्किलात उन्होंने देखी हैं अपनी जर्नी में। तो सबसे पहले हम इनवाइट करते हैं तो आज सबसे पहले हम इनवाइट करते हैं अपनी मैनेजर मैम नेहा उस्मान को, जो इजी लाइफ में अभी मैनेजर लेवल पे काम कर रही हैं। इसके अलावा शी इज आल्सो एचओडी ऑफ टू डिपार्टमेंट्स, एचओडी ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉल एंड एचओडी ऑफ ईएलटी ट्रेनिंग डिपार्टमेंट। माशाल्लाह आपको आइडिया हो गया होगा उनकी प्रमोशन और पोस्टिंग से कि कितनी नेक्स्ट लेवल की उनकी जर्नी रही है और कितनी अच्छी उनकी जो है ग्रोथ रही है कि आज वो इस मुकाम पे हैं। मेरी वॉइस क्लियर नहीं आ रही आप सबको? मैम नेहा, आप सेशन में हैं इस टाइम पे? जी मैम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैम नेहा, आपको मेरी आवाज क्लियर है? जी मैम, क्लियर आ रही है। ओके, दैट्स गुड। मैम नेहा, आपको मैं स्पॉटलाइट पे लगा देती हूँ ताकि प्रॉपरली ना सबको आइडिया हो जाए। सो फर्स्टली तो मैम, थैंक यू सो मच मुझे इनवाइट करने के लिए। और क्योंकि अपने लीडर्स के साथ मैं अपनी जर्नी शेयर करना चाहती हूँ। और फर्स्टली तो मैं सबको ये बताना चाहती हूँ कि लाइफ में दो चीज़ें होती हैं। या तो कोई चीज़ आपके लिए इजी होती है, इंपॉर्टेंट नहीं होती, या तो आपके लिए इंपॉर्टेंट होती है, इजी नहीं होती। तो इजी लाइफ मेरे लिए इम्पोर्टेंट बहुत ज्यादा थी, लेकिन इजी लाइफ मेरे लिए इम्पोर्टेंट बहुत ज्यादा थी लेकिन इजी नहीं थी, क्योंकि आपको पता है एज अ फीमेल हम जिस बैकग्राउंड से आते हैं वहाँ पे बहुत ज्यादा इशू ये होता है कि आप बाहर जाके काम नहीं कर सकते, आप फोन नहीं यूज कर सकते ज्यादा, और लोग क्या कहेंगे, ये वाली चीजें ना हमारे पेरेंट्स बहुत ज्यादा करते हैं। वो ये नहीं देखते कि जो फीमेल ये सब कुछ करना चाहती है उसकी अपनी क्या ख्वाहिश है। तो लड़कियों की ना मेन ख्वाहिशें मार दी जाती हैं ये कह के कि लोग क्या सोचेंगे। जब इजी लाइफ की अपॉर्चुनिटी मेरे पास आई ना, तो ये मुझे इतनी इंपॉर्टेंट लगी कि अगर ये मेरे लिए इजी नहीं थी तो मैंने इसको इसको ना अपने लिए इजी बनाया है कि मेरे लिए इजी कैसे बन सकती है। ओके। मैं आपके साथ ना स्टार्टिंग से अपनी जर्नी शेयर करती हूँ। इजी लाइफ में आने से पहले ना मेरे साथ हर जगह स्कैम हुए। मेरे साथ बहुत ही ज्यादा स्कैम हुए। इवन डैट के जिस दिन मैं इजी लाइफ में आई मेरे साथ उस दिन भी किसी जगह पे, मैंने कहीं और पे भी अप्लाई किया था, वहां पे भी मेरे साथ स्कैम हुए। तो इतने ज्यादा स्कैम हुए, इतने ज्यादा पैसे मैंने जाया किए हैं ना, कि मेरे पेरेंट्स बिल्कुल एग्री नहीं कर रहे थे कि मैं इजी लाइफ ज्वाइन करूँ। इजी लाइफ में जिस टाइम मैंने अपना फर्स्ट सेशन लिया है ना, तो सर जैन ने सेशन दिया है मुझे। सर जैन की मेंटोरशिप मिली थी, जो कि मंथ में सिर्फ एक बार होती है। तो लकीली मुझे वही वाला बैच मिला था जिसमें सर जैन मेंटोरशिप दे रहे थे, और सर जैन से सीखने का मुझे मौका मिला। तो जिस टाइम मैंने अपना फर्स्ट सेशन लिया है ना, अभी कोई वर्किंग के बारे में मुझे पता नहीं चला था, कुछ नहीं पता चला था। और मैं इतनी ज्यादा एग्री थी ना कि मैं जो अपनी अपलाइन थी उनको बार बार मैसेज करके कह रही थी बस आप मुझे पैसे बता दें, मैं अरेंज करने अपने स्टार्ट करूँ। तो मुझे ये पता था कि घर वालों ने तो देने नहीं है, लेकिन फिर भी सर जैन का बात करने का वे, उनका समझाने का वे मुझे बहुत ही ज्यादा इम्प्रेसिव लगा। और मुझे ना फील हुआ कि मैं कुछ कर सकती हूँ। अब जैसे एक कंपनी है जो कि प्राउड पाकिस्तानी कंपनी है, गवर्नमेंट और एफबी दोनों से रजिस्टर्ड कंपनी है, टूवर्ड लेके जाती है, इंसेंटिव मिलते हैं, और आपके प्रमोशन इतने अच्छे लेवल पे होते हैं। तो ये सारी चीजें देख के ना मैं बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड थी, तो और मुझे ये था कि भाई मुझे काम करना ही करना है। फिर मेरा सेकंड सेशन हुआ। सेकंड सेशन के बाद मोस्टली तो आपको पैसों का नहीं पता होता, लेकिन मैं एक ऐसी बंदी थी जो कह रही थी कि जितने मर्जी पैसे हुए ना मैं इसी लाइफ में बढ़ दूंगी, बस मुझे एक सीट मिल जाए। क्योंकि मुझे ना स्टार्टिंग से ही पता लग गया था कि अगर मुझे इजी लाइफ का अपॉर्चुनिटी मिल गई ना, मुझे इजी लाइफ वालों ने सिलेक्ट कर लिया, तो मैं कुछ ना कुछ कर ही जाऊंगी। और जितने ज्यादा स्कैम हुए, घर वाले बातें सुनाते हैं कि लड़की इतने पैसे जाया कर चुकी है, वो सारे तो मैं रिकवर कर ही लूंगी। क्योंकि फील हो जाता है ना आपको, जो अपॉर्चुनिटी आपके पास आई है आपको वाइब्स आ जाती हैं। तो मुझे इजी लाइफ से बहुत ज्यादा पॉजिटिव वाइब्स आ रही थी। तो फिर सेकंड सेशन जब हुआ ना, तो अभी तो मुझसे सिलेक्ट करवा रहे थे कि मैंने क्या वर्किंग करनी है, मैंने फ्रीलांसिंग वाली साइड पे जाना है या एंटरप्रेन्योरशिप वाली साइड पे जाना है। और मैंने पहले स्टार्टिंग में इनको कह दिया कि चले आप मेरी सर्जन से बात करवा दें।
तो पहले तो आपको पता है कैसे पॉसिबल तो होता नहीं है, क्योंकि वो सीईओ हैं, वो हर किसी से तो बात कर नहीं सकते। लेकिन मैंने बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट की, मैंने इतने रिव्यूज भेजे, मैंने बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट की। फिर आपको पता है कि सर जैन जो अच्छा रिव्यूज भेजता है, और फिर सर जैन उसको अप्रिशिएट भी करते हैं, उन्होंने मुझे अप्रिशिएट भी किया, वो मेरे साथ कॉल पे भी आए। तो मैंने उनसे पूछा कि आप मुझे सजेस्ट करो। उन्होंने मुझे सजेस्ट किया, उन्होंने मुझे ना समझाया। उन्होंने मुझे जब फी का कहा ना, तो फी के लिए मैं एग्री तो हो गई। सर जैन को तो मैंने बोल दिया कि ठीक है, आप ना मेरी एक स्लॉट बुक कर लें, तो मैं कल तक पे कर दूंगी। लेकिन मसला यहाँ पे ये है कि घर वाले तो पैसे नहीं दे रहे थे। तो घर वाले पैसे नहीं दे रहे थे, और मैं तो कह बैठी थी कि भाई अब मैं करूंगी ही करूंगी। तो मैंने अपने घर वालों का कहा कि एक मुझे लास्ट चांस दिया जाए। लेकिन घर वाले एग्री नहीं थे, वो कहते कि तो तुमने स्कैम कर देना। मैंने कहा चलिए लास्ट दे देना, अगर इसके बाद स्कैम हुआ ना तो मैं पढ़ाई भी छोड़ दूंगी, मैं सब कुछ छोड़ दूंगी। तो आप ना मुझे एक चांस दे दें। आपको पता है कितना बड़ा होता है कि आप उनको बोल रहे हैं कि मैं अपनी पढ़ाई भी छोड़ दूंगी, मैं आपसे कोई डिमांड भी नहीं करूंगी। तो उन्होंने फिर भी कह दिया, उन्होंने कहा चलो तुम काम कर लो, लेकिन हमारे पास अभी वैसे नहीं, हम दे देंगे तुम्हें, लेकिन 1 महीना सब्र कर लो। लेकिन ना फिर मैंने उनको कहा कि चले 1 महीना तो मैं वेट कर ही नहीं सकती थी, क्योंकि मैंने तो बात कर ली थी और मुझे इसी वाले बैच में सीट चाहिए थी सर की पर्सनल मेंटोरशिप के साथ। तो फिर मैंने ना अपनी फ्रेंड्स की एक लिस्ट बनाई है मैंने अपनी फ्रेंड्स की, 7-8 फ्रेंड्स से मैंने उनसे थोड़े थोड़े करके पैसे मांगे, एक पर्सन से ज्यादा भी नहीं मांगे कि वो मुझे मना ही ना कर दे। थोड़े थोड़े करके पैसे मांगे, इकट्ठे किए, एक रात में इकट्ठे किए पूरी रात जाग के। और फिर मैंने इजी लाइफ में पैसे सबमिट करवाए हैं। और अब अल्हम्दुलिल्लाह मुझे सिर्फ 10 मंथ हुए हैं, और आपको पता है मैं 6 फिगर अर्निंग कर रही हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह मैम नेहा, आपकी जर्नी बहुत अमेजिंग है। और आपकी जर्नी से आइडिया हो जाता है कि देखिए आपका स्कैम भी हुए हुए होते हैं, लेकिन वहां पे भी कहीं ना कहीं ये होता है कि आप सही से चेक नहीं करते हो। अब जैसे आपने बोला ना कि आपने चेक किया, इसके सर्टिफिकेट्स देखे, तब आपने जो है डिसीजन लिया कि आपने ज्वाइन करना है। और सर की मेंटोरशिप जो है सबसे ज्यादा अच्छी आपको वो लगी कि आपको यहाँ पे मेंटोरशिप दी जा रही है, एक प्रॉपर मेंटोर जो है वो आपको टाइम दे रहा है। तो काफी अच्छे पॉइंट्स आपकी जर्नी से हमें सीखने को मिले हैं। तो नेक्स्ट हमारे साथ और भी बहुत से लीडर्स हैं जो कि अपनी जर्नी शेयर करेंगे, ताकि आपको आइडिया हो सके कि हर पर्सन की जर्नी में ना कोई एक चीज थी जिससे हमें अंदाजा होता है कि किसी की जर्नी आसान नहीं रही। अगर कोई आज इस मुकाम पे है और कामयाब है ना, तो उसके पीछे भी कोई ना कोई रीजन है, उसने बहुत मेहनत की हुई है। तो वेलकम करते हैं हम अपने नेक्स्ट पर्सन का, मैम महरीन महरीन मुनीर। अस्सलाम वालेकुम मैम। जी वालेकुम अस्सलाम। मैम महरीन कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक मैम, अल्लाह का शुक्र मैं। माशाल्लाह। तो मैम मेहरीन, आपकी जर्नी भी काफ़ी जो है लोगों को इंस्पायर करती है। तो आज आप हमें हमारे साथ अपनी जर्नी शेयर करें, क्योंकि माशाल्लाह भी आपकी प्रमोशन भी हुई है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। और आप शेयर करें कि आखिर आपको क्या हर्डल्स आई, आपने किस तरह से इजी लाइफ को ज्वाइन किया और क्या इशू थे? जी मैम, मैंने जब स्टार्ट दिया था तो मेरे साथ पहले तो मैंने काफी जगह पे ट्राई किया, बहुत सारी जगहों पे मैंने फी पे करी। अब वो यही होता था कि मैं फी तो पे करती थी, या तो वो मेरा नंबर ब्लॉक कर देते थे, या वो रिस्पॉन्स नहीं करते थे। यानी मैंने इस उसमें बहुत ज्यादा अपने पैसे जो है ना, बहुत ज्यादा पैसे मैंने गवा दिए। लेकिन ये कि मैं फिर भी सर्च करती रहती थी कि ये सोच के कि कहीं ना कहीं कभी ना कभी कोई एक अच्छा प्लेटफॉर्म तो मिलेगा ही। बस इसी उसमें मैं सर्च करते करते इंस्टाग्राम पे मुझे सर उमर फारूक से जो है मेरी मुलाकात हुई। उन्होंने मुझे गाइड किया। मैंने उनसे पहले 2-3 दिन का टाइम दिया कि सर मुझे 2-3 दिन का आप टाइम दें, मैं सोच के बताऊंगी आपको। हम्म। वो मुझे रोजाना मोटिवेट करते थे, आप मैम सेशन लेके देखें, आपको अच्छा लगेगा, अच्छा लगेगा। आफ्टर थ्री थ्री डेज मैंने सेशन लेने स्टार्ट किए। फर्स्ट सेशन मुझे बहुत अच्छा लगा। सर जैन जिस तरीके से गाइड करते हैं, जिस तरीके से समझा रहे थे, वहां मुझे लगा कि नहीं कुछ सही है। सेकंड सेशन जब लिया उस वक्त और पॉजिटिव हुआ। और जब थर्ड सेशन लिया उसके बाद तो लगा कि नहीं, यहाँ अब स्कैम नहीं होगा। यानी दिल थोड़ा मुतमईन होना शुरू हो गया था। इंटरव्यू कॉल हुई, उसके बाद इंटरव्यू भी माशाल्लाह मेरा क्लियर हो गया था। बट थोड़ा सा मैंने सोचा कि जब फीस की बात वो आई तो मैंने कहा थोड़ा सोचना चाहिए, ऐसा ना हो कि स्कैम नहीं हो जाए दोबारा। घर वाले भी बोले थे तुमने पहले भी बहुत ज्यादा पैसा जाया किए हैं, तो सोच के करना, सोच के करना। तो सही बात मैंने है, सर से बोला, बहुत सर। सोचते हैं। जी मैम। तो मैंने यही बोला, सर उमर मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिएगा, मैं आपको सोच के बताऊंगी। लेकिन नेक्स्ट डे ही मैंने जो है वो
बस इरादा पक्का कर लिया कि बस शुरू करते हैं अल्लाह का नाम लेके। और माशाल्लाह जब मैंने स्टार्ट किया मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब ऐसा लगा कि मैं जब जैसे हम अपने कॉलेज के जमाने में वापस चले गए। और बहुत इंजॉय किया मैंने, जिस तरीके की वर्किंग को सिखा रहे थे, जिस तरीके के हमें असाइनमेंट मिलते थे, जिस तरीके से हम अपनी वर्किंग शो करते थे, फिर हमें जो रिव्यूज पे हमें जो रिमार्क्स मिलते थे तो बड़ी खुशी होती थी हमें। मैंने बहुत माशाल्लाह। इंजॉय किया। और दूसरा, लगता यही शुरू में वाकई में यही लग रहा था कि स्कैम है, लेकिन जब स्टार्ट हो गया और जब फर्स्ट सैलरी आई तो उस वक्त तो मैम बस खुशी का ठिकाना नहीं था। मतलब मुझे इतनी खुशी थी कि मैंने खुद अपने बलबूते पे कुछ किया। और जो घर वाले बोल रहे थे कि नहीं स्कैम हो जाएगा, स्कैम हो जाएगा, तो वो भी माशाल्लाह से सबने बोला नहीं नहीं, अच्छा प्लेटफॉर्म है। तो माशाल्लाह मैं यहाँ बहुत हैप्पी हूँ। हाउस वाइफ हूँ, अपना घर भी देखती हूँ। और माशाल्लाह से मैम मैं इजी लाइफ के साथ वर्किंग भी बहुत अच्छी कर रही हूँ। तो मैं यहाँ बहुत हैप्पी हूँ। तो मैम मैं एक सवाल करना चाहूंगी आपसे। आप हाउसवाइफ हैं, तो कुछ लोग कुछ हाउसवाइफ होती हैं, वो कहती हैं हम नहीं कर सकते, हम हाउसवाइफ हैं तो हम मैनेज नहीं कर पाएंगे। तो आप इस बारे में क्या कहना चाहती हैं? नहीं मैम देखिए, सब कुछ हो जाता है मैनेज। मैं सिर्फ देखिए एक सिंपल वे में एक चीज बोलूंगी, हम लोग जो है ना 2 घंटे बैठ के गॉसिप कर सकते हैं, 2 घंटे बैठ के ड्रामे देख सकते हैं। हम्म। और दूसरे मतलब फालतू कामों में या खाली नेट पे बैठ के अपनी चीजों को देखते रहते हैं। जिसमें एक हाउस वाइफ हूँ मैं, तो उससे बताऊंगी कि हम कपड़े, डिजाइनर कपड़ों के पीछे 2 घंटे लगा देते हैं, ये कर लें। ये सब जो है ना, अगर इसी में से अगर हम 1 घंटे